तस्वीरें भेजी हैं और इसरो ने इन तस्वीरों को जारी किया है। चांद की सतह पर इस वक्त विक्रम लैंडर मौजूद है और रोवर ने 15 मीटर की दूरी से यह तस्वीर खींची है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आएगी। रोवर ने अपने कैमरे से आज 2 तस्वीरें खींची हैं। रोवर ने नैव कैम से ये तस्वीरें खींची हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो आप देख रहे हैं। तो विक्रम लैंडर की ताजा तस्वीर प्रज्ञान रोवर ने भेजी है नैव कैम के जरिए, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसे इसरो ने जारी किया है। तस्वीरें देखिए, विक्रम लैंडर आपको चंद्रमा की सतह पर खड़ा दिखाई दे रहा है और प्रज्ञान ने अपनी चहलकदमी के दौरान ये तस्वीरें खींची और करीब 15 मीटर की दूरी विक्रम लैंडर की है प्रज्ञान रोवर से और ये तस्वीरें इसरो ने जारी की हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विक्रम लैंडर वहां पर खड़ा है और प्रज्ञान ने तस्वीरें खींची हैं। चांद पर पहुंचने के 8वें दिन रोवर ने लैंडर विक्रम की तस्वीरें खींची हैं। अभी चंद्रमा पर दिन है। आज सुबह रोवर ने 7:35 पर लैंडर विक्रम की पहली तस्वीर खींचकर इसरो कंट्रोल रूम को भेजी है। फिर 4.5 घंटे बाद यानी 15 मीटर की दूरी से लैंडर की दूसरी तस्वीर खींची गई और ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से अब विक्रम लैंडर की लैंडिंग के बाद प्रज्ञान अपना काम कर रहा है और चंद्रमा पर जो खनिज, जो लवण और जो तत्व हैं उनकी छानबीन भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को पहुंचे 1 हफ्ते हो गए। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान हर दिन चांद की सतह पर नए खोज कर रहे हैं। रोवर ने चांद की सतह पर तापमान से लेकर ऑक्सीजन और खनिज पदार्थों की खोज की है। इसरो के मुताबिक रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों तक काम करेगा। आइए देखते हैं पिछले 1 हफ्ते में चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर क्या क्या खोजा है। चंद्रयान 3 के 7 दिन 7 कमाल। प्रज्ञान का 170 घंटे मून वॉक। रोवर का चक्कर आधा, कमाल ज्यादा। ये तस्वीर चांद से आई है जो आपको भी गर्व से भर देगी। इस बार रोवर ने लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी है। पिछले 7 दिनों से प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है, नित नए खोज कर रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद पर हीरे मोती से भी बड़ा खजाना खोज निकाला है। ऐसा खजाना जो पूरी दुनिया नहीं खोज पाई, वो चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है। पहले तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना अपने आप में बड़ी कामयाबी है, लेकिन विक्रम और रोवर ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चंद्रयान 3 ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज कर ली है, यानी अब चांद पर जीवन की संभावना और बढ़ गई है। उसके जो इनिशियल फाइंडिंग्स बाहर आए हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। चांद पर विक्रम और रोवर ने सिर्फ ऑक्सीजन नहीं खोजी है, आयरन, सल्फर जैसे 9 खनिजों को खोजकर उसने चांद पर जीवन के सूत्र खोज निकाले हैं। चलिए आपको बताते हैं पिछले 7 दिनों में चंद्रयान 3 ने कौन से 7 कमाल किए हैं। 23 अगस्त को लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर बाहर निकला। 25 अगस्त 2023 को रोवर ने चंद्रमा पर चहलकदमी की। 26 अगस्त को लैंडर ने चंद्रमा का तापमान मापा। 27 अगस्त को गड्ढे से बचने के लिए रोवर ने नया रास्ता बनाया। 28 अगस्त को रोवर ने चंद्रमा पर खनिज की खोज की और 30 अगस्त को रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम की तस्वीर भेजी। प्रज्ञान रोवर को ऑक्सीजन के अलावा भी वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं, कुछ मेटल्स मिले हैं जैसे कि एल्युमिनियम, क्रोमियम और आयन यानी लोहा।
मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम सब अपने जीवन में बहुत सारी मेटल की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम इन मेटल्स का इस्तेमाल रॉकेट के पार्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। भविष्य में जब हम वहाँ पे लॉन्च साइट्स बनाएं, वहाँ पे हम इन मेटल से बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स और उपकरण हम बना सकते हैं इन मेटल्स का इस्तेमाल करते हुए चंद्रमा पर ही। साथ ही साथ हमने पाया कि प्रज्ञान को वहाँ पर सिलिकॉन मिला है, तो सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो धरती की मिट्टी जैसी, हम चंद्रमा पे जब मिट्टी बनाने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं कंपाउंड्स का इस्तेमाल करेंगे और शायद इन्हीं को बदलाव करके हम वहाँ पर पेड़ पौधे उगा पाएँ, यानी कि हम वहाँ पे खेती कर पाएँ और अपना खाना उगा पाएँ। अब इसके साथ साथ एक तीसरी चीज़ जो वहाँ इंटरेस्टिंग मिली है वो है सल्फर। सल्फर जो चंद्रमा पर मिली है वो ये दर्शाती है कि बहुत साल पहले, लगभग 3 अरब साल पहले वहाँ पे ज्वालामुखी फटते थे और ये ज्वालामुखी फटते हैं, उसी की वजह से चंद्रमा की भीतर से सल्फर उसकी सतह पर आ गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है और इससे भी भविष्य में आने वाली जो स्टडीज़ हैं, जो मिशंस हैं, जो वहाँ रहने के भी मिशन कभी होंगे, उन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब चांद पर रोवर अंगद की तरह जमा है और रोज नई खोज करने में जुटा है। वहीं चंद्रयान की सफलता के बाद अब सूर्ययान की बारी है। सूर्ययान को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। 2 सितंबर को सूर्ययान लॉन्च किया जाएगा। सूर्ययान को रॉकेट PSLV C57 से छोड़ा जाएगा। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब दुनिया भर की नजरें भारत के सूर्ययान पर है। वैसे सूर्ययान धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाएगा। आदित्य L1 इस दूरी को 4 महीने में पूरी करेगा। धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अभी तक हम चंद्रमा की तरफ जा रहे थे, हम गए लगभग 4 लाख किलोमीटर, अब हम 15 लाख किलोमीटर जाएंगे सूर्य की तरफ और L1 जो ऑर्बिट है उसमें अपने आदित्य जो हमारा अंतरिक्ष यान है उसको स्थापित करेंगे और 24 घंटे सूर्य पर नजर रखेंगे। ये जो सूर्य से नजर रखने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उसके लिए सारी दुनिया बहुत ही उत्सुक है, क्योंकि सूर्य को समझना बहुत आवश्यक है। हम सबको पता है सोलर फ्लेयर्स होती हैं, इन सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, इनकी वजह से धरती पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ सूरज की सतह को, सूरज के वायुमंडल को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूरज ही हमें वो गर्मी देता है, वो रोशनी देता है जिससे हमारी सारी सभ्यता, सारी मानवता और हर एक जीवित चीज़ जो पृथ्वी पर है वो उसी से चलती है। साथ ही साथ सूरज से ही निकल करके पृथ्वी बनी है और पृथ्वी से निकल के चंद्रमा बना है। तो इसलिए पृथ्वी को अगर बेहतर समझना है तो सूरज को समझना भी बहुत आवश्यक है। सूर्ययान का मिशन सफल हुआ तो भारत सूर्य पर अध्ययन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा, जिसने अंतरिक्ष यान को धरती और सूर्य के बीच स्थापित किया है। तो बस अब अगले कुछ घंटों का इंतजार और भारत के कदम सूर्य की ओर बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर चहलकदमी कर रहे हैं। करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर चांद की सतह से इसरो को तस्वीरें भेज रहे हैं। लेकिन धरती से चांद आज कैसा दिखाई देगा, आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। आज धरती पर साल का सबसे बड़ा चांद दिखाई दिया। चंद्रमा कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचता है तो इसे सुपर मून कहते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, पटना, लखनऊ, कोलकाता और गुवाहाटी की तस्वीरें हैं और चांद के अलग अलग स्वरूप को आप देख रहे हैं।